फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवार। वेल, आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में ये तो देख ही लिया होगा सभी दर्शकों ने कि किस तरीके से कोर्ट में अबीरा दादिसा को इनोसेंट प्रूफ करते हुए नजर आई, गरीबों को इंसाफ दिलाते हुए नजर आई और यहाँ पर जो असली गुनहगार है उसे सजा भी दिलवाई। लेकिन जहां अबीरा को इस बात का चला पता कि असल में जो अरमान के कबर्ड से प्रॉपर्टी के पेपर्स चोरी हुए थे, वो चोरी और किसी ने नहीं बल्कि चारू बंसल ने की थी। लेकिन बावजूद इसके अबीरा चारों को माफ करते हुए नजर आए, क्योंकि अबीरा घर के बाकी सदस्यों को और दुख नहीं देना चाहती थी। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि माधव के सामने आने वाला है ये सच कि संजय काफी लंबे समय से एक बहुत ही बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या है संजय का वो राज जिसे कि वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से राजन शाही ने रातों रात अरमान और रूही को शो से बाहर निकाल दिया, जहां पर कि इस बात का किया राजन शाही ने खुलासा कि असल में यहाँ पर शहजादा धामी यानी कि अरमान पोद्दार का सेट पर जो प्रोफेशनल बिहेवियर है वो ठीक नहीं रहता था। यहाँ पर शहजादा धामी काफी ज्यादा कैजुअली चीजों को लेते थे और अगर प्रतीक्षा हॉर्नमुखे यानी कि रूही की बात की जाए तो वो भले ही टेलीविजन इंडस्ट्री में नहीं हो, लेकिन यहाँ पर रूही को काफी ज्यादा ट्रेनिंग दी गई, काफी ज्यादा सिखाया गया, लेकिन बावजूद इसके रूही अपने किरदार में नहीं ढल पाई। अब ऐसे में इस शो में नए अरमान, नए रूही को लाने की बात भी की जा रही है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से माधव पोद्दार के सामने आता है ये सच कि असल में यहाँ पर संजय बंसल एक बहुत ही बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कि इस बात का होता है खुलासा कि असल में संजय बंसल जिस राज को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं वो राज और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर है वो राज जो कि चारू बंसल ने यहाँ पर किया। चारू बंसल ने असल में ली यहाँ पर एक जो अरमान की कबर्ड से फाइल है वो, और उसी वजह से यहाँ पर जो इल्जाम है वो लगा अबीरा पर, क्योंकि सभी घर वालों का कहना ये है कि अबीरा एक बहुत बड़ी चोर है। अब ऐसे में यहाँ पर चारू ने जो चोरी की, चारू ने जो प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाले अरमान के कबर्ड से, असल में उसकी वजह से संजय बंसल को काफी ज्यादा मदद हो गई, क्योंकि अगर चारू बंसल ये ना करती तो शायद से संजय बंसल ये कर जाते, क्योंकि यहाँ पर संजय बंसल तो यही चाहते थे कि अरमान पोद्दार किसी भी तरीके से ये केस हार जाए और दादिसा को हो जाए जेल, क्योंकि यहाँ पर अगर दादिसा को जेल हो जाएगी तो उसके बाद जो कुछ भी पोद्दार फर्म में है वो सब कुछ हो जाएगा। संजय बंसल का सबके हेड संजय बंसल बन जाएंगे और पूरी फर्म को संजय बंसल अकेले ही संभालेंगे, यानी कि संजय बंसल असल में यहाँ पर कारोबार के लालच में कहीं ना कहीं कावेरी पोद्दार को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती थी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आया, क्योंकि इस शो में साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से यहाँ पर माधव और मनोज यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान थे जब उन्हें इस बात का पता चला कि अगले दिन कोर्ट में सुनवाई है और अब तक इस बात का नहीं चला है पता कि क्या हो सकता है जज का फैसला, क्योंकि पोद्दार परिवार से ही एक दादिसा के खिलाफ केस लड़ रही है तो वहीं दूसरा वकील दादिसा के साथ है। किसकी होगी जीत, असल में ये काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान कर रही थी सभी को।
लेकिन अगर संजय बंसल की बात की जाए तो संजय बंसल मन ही मन यहाँ पर अभीरा को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि सभी के सामने संजय बंसल ने अभीरा को काफी कुछ कहा, क्योंकि यहाँ पर संजय बंसल सभी की नजरों में महान बनना चाहते थे। आप सभी को ये भी देखने को मिला होगा कि किस तरीके से संजय बंसल बार बार अरमान पोद्दार को अभीरा को लेकर ताने देते हुए नजर आए, जहाँ पर कि संजय बंसल की यही कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से दादिसा की नजरों में अरमान को कर सके कमजोर साबित, और यहाँ पर अरमान को जो कुछ भी मिला है पोद्दार फर्म से वो सब कुछ संजय बंसल के बेटे कृष बंसल को मिल जाए, और यहाँ पर जो जिम्मेदारियां अरमान को मिली है वो जिम्मेदारियां मिल जाए संजय बंसल को। इन सभी का सर जब आता है माधव पोद्दार के सामने तो कहीं ना कहीं माधव हो जाते हैं काफी ज्यादा हैरान, क्योंकि संजय बंसल से माधव इस चीज की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। भले ही संजय बंसल यहाँ पर काफी ज्यादा लालची है माधव के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर संजय बंसल दे सकते हैं दादिसा को धोखा। असल में इसके बारे में कभी भी माधव पोद्दार ने सोचा नहीं था। जैसे ही माधव को सच्चाई का पता चला तो माधव के तो उड़ गए होश। साथ ही साथ सभी दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि इस शो में यहाँ पर संजय बंसल असल में दादिसा के खिलाफ आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से है, लेकिन यहाँ पर संजय बंसल का ये जो सच है वो सिर्फ और सिर्फ माधव के सामने आया, वो भी इतने लंबे समय के बाद। वास्तव में शो का ये एपिसोड इस वजह से भी होने वाला है इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में एक नया ट्विस्ट आने वाला है जो कि इस शो की कहानी को बदल सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से नए अरमान और रूही की जांच पड़ताल अब तक चल रही है तो यहाँ पर कुछ नाम फाइनलाइज भी किए गए हैं। अब ऐसे में यहाँ पर जो नाम आ रहा है रूही को लेकर, उसमें कहा यह भी जा रहा है कि जहाँ बातें कुछ अनकही सी में वंदना की छोटी बहन मृणाल को देखा गया था, तो वहीं अब वही मृणाल बन सकती है, रूही वो निभा सकती है रूही का किरदार। लेकिन असल में होंगी ये बातें कितनी ज्यादा सच्ची साबित, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक नया ट्विस्ट आया, एक नया ट्रैक आया, जहां शुरू से माधव अभीरा को सपोर्ट करते हुए नजर आए, तो वहीं संजय के इस खुलासे के बाद यहाँ पर अभीरा पर तो माधव का विश्वास और भी ज्यादा पक्का हो गया। वालस के आगे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या कुछ और होगा देखना असल में होने वाला है ये बेहद दिलचस्प। आप सभी को भी इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।